नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा और आज हम आ पहुंचे हैं गाजियाबाद से सटे गांव खुर्रमपुर में, जहां पर होती है मोती की खेती। जी हां, जिसको पर्ल फार्मिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान जितेंद्र जी, जो इस पूरे सेटअप का संचालन कर रहे हैं। जितेंद्र जी, अपने इस फर्म के बारे में कुछ हमें बताइए कि कैसे आप ये मोती की खेती करते हैं और लगभग आपको कितना समय हो गया? ये मोती की खेती हम लोग काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। लगभग कहें तो अगर पूरा एक्सपीरियंस या शुरुआत की बात करें तो 8-10 साल के आसपास में या उससे भी ज़्यादा समय हो गया है। और हम लोग अब पहले तो एज ए इंडिविजुअल कहें या प्रोप्राइटर कह लीजिए, उसके हिसाब से एज ए फार्मर काम कर रहे थे। बट हम लोगों ने अब एक ब्रांड बनाया है, बीवा पर्ल फार्म, जो कि इंडियन फर्स्ट ब्रांड है और कमर्शियल पर्ल फार्म है, जहाँ हम लोग ये सब काम करते हैं। मोती किस किस तरह के मोती हैं तैयार करने हैं, इंडियन इंडस्ट्री के हिसाब से कौन से हैं, या हम लोग एशियन मार्केट में कैसा हम लोगों को भेजना है, या हम लोग यूरोपियन मार्केट की बात करें तो वहाँ कैसा भेजना है। तो सभी का अलग अलग है डिमांड, तो उसी के हिसाब से हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डील करते हैं। अच्छा जितेंद्र जी, जैसे मैं देखूंगा कि आपने पूरा जो सेटअप लगा रखा है, एक घर पे सेटअप लगा रखा है, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि ये क्या है? जी, देखिए ये जो सेटअप है आप देख रहे हैं, ये हमारा रेस सिस्टम है। क्योंकि आप अगर आरएएस में कम से कम जगह में मोती उत्पादन करना चाहते हैं तो लोगों का होता है कि नहीं जी, हम लोगों को तालाब बनाना है। तालाब के बजाय अगर हम लोग छोटे स्तर से भी शुरुआत करने की बात करें तो आरएएस सिस्टम उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ आरएएस ही कमर्शियल आरएएस है विद हैचरी, यहाँ आप हैचरी के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका इस तरीके से पानी सर्कुलेट होता रहेगा। सीपियाँ आपका ट्रे में हम लोग रखते हैं अकॉर्डिंगली। पानी की क्वालिटी आप देखोगे, पानी की क्वालिटी बरकरार है। मतलब आपका सीप भी, आपको खाना भी आप इसमें देते रहिए अच्छे से। जो खाना आप देंगे, जो फीड आप दोगे, जो मिनरल्स आप देना चाहते हो, एग्जैक्टली वो सीप को 100% मिलेगा। जबकि पौंड में या अदर जगह में आपका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है फीडिंग पे, मेंटेनेंस पे। तो यहाँ खाली हम लोगों को सुबह 1 से 2 घंटा हम लोग इस सिस्टम को रन करते हैं, सो दैट के जो अमोनिया फिल्ट्रेशन है वो सब हमारा क्लियर हो जाता है और हमारा जो सीप है वो अच्छे से सर्वाइव भी करता है चीज़ें। ये जो पूरा सेटअप आपने बताया कि मैं देख रहा हूँ कि पूरी ये सीमेंट की कुछ टंकी बनी हुई है, नीचे पाइप फिटिंग है, तो लगभग इस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा आता है और इससे हम क्या आमदनी कर सकते हैं? देखिए, छोटे सेटअप की बात करें, ये सबसे शुरुआत में हम लोगों ने बनाया था और इसमें आपका अगर ये पूरा सेटअप की बात करें तो सेटअप आपका 7 से 8 हज़ार रुपये में आपका तैयार हो जाएगा। और इसके बाद के जो बाकी खर्चे, क्योंकि इसमें पीवीसी की पाइपिंग है और ये जो टैंक है जनरल टैंक नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है हम लोगों ने कि वो कोई भी स्क्वायर टैंक बना के काम शुरू कर लेते हैं। देखिए, काम आप स्क्वायर टैंक से करोगे, आपको लगता है कि वो भी सीमेंट के टैंक है, ये भी सीमेंट के टैंक है, ऐसा नहीं है। ये पूरा आरएएस का सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, पूरे दुनिया में यूज़ होता है एक्वाकल्चर में, जो मतलब ऊपर से सर्टिफाइड है, जिसका जो मानक तय किया गया है उसके अकॉर्डिंग इस पे काम होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये क्या है, नीचे से कॉनिकल होते हैं, सो दैट कि हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो अच्छे से किया जा सके। बाकी इसमें सीपीओ की बात करें तो हम लोग 2000 से 3000 सीपीओ में रख सकते हैं, बट वो एक्सपीरियंस होने के बाद जैसे जैसे आप संभालना सीख जाते हैं। बट शुरुआत में भी हम लोग इसमें 500 से 1000 सीपीओ रख सकते हैं। तो सीपीओ की कोई क्वालिटी होती है, कोई स्पेसिफिक ब्रीड होती है जिसकी मार्केट में आजकल डिमांड है, उसके बारे में कुछ बताइए। लगभग कितने रुपए की वो आती हैं जब इसको हम टैंक में रखते हैं? तो देखिए, सीपीओ की बात करें तो ब्रीड तो हमारे यहाँ 3 इंडियन ब्रीड हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग एक दूसरी हाइब्रिड है, बड़ा साइज़ है उसका, वो आपको दिखाएंगे, तो वो भी यूज़ करते हैं। बट आप अगर इंडियन मसल्स की बात करें तो मार्जिनालिस और कोरियानस, एल मार्जिनालिस और एल कोरियानस, ये 2 स्पीसीज़ हैं जिनमें हम लोग डील करते हैं, जो कि अलग अलग कलर के अकॉर्डिंगली हमारा माल तैयार करती हैं। तो उसकी डिमांड जो है मार्केट के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर हम अपने कंपटीशन की बात करते हैं तो चाइना कंपटीशन में आता है, बट वहाँ की सीपियाँ जो हैं वो एग्जैक्टली कलर नहीं देती जो मार्केट की डिमांड में होता है। जबकि हमारी दोनों सीपियाँ जो हैं बहुत ही अच्छा कलर जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। सो अगर हम लोग कहें तो मार्केट के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है और हमारी सीपियाँ सूटेबल हैं पर्ल फार्मिंग के लिए वर्ल्ड लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं उसमें भी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे देश के उन नागरिकों के लिए जो इसमें खेती करना चाहते हैं पर्ल फार्मिंग की। आने वाले समय में क्या फीचर देखते हैं पर्ल फार्मिंग का कि, और प्रेजेंट में जो सरकार क्या ऐसी रणनीतियाँ बना रही है जिससे कि जो पर्ल खेती करने वाले जो किसान हैं उनको लाभ मिल सके? देखिए, पहले क्या था, अगर हम लोग अपने शुरुआती लेवल की बात करें, हमसे भी पहली बात करें तो तब क्या था, लोग डिज़ाइनर में डील करते थे, ये बना दिया, ये मटेरियल रख लिया, वो सब चीज़ें। अब हम लोगों ने मानक तय किए हैं या जो इंटरनेशनल मार्केट के मानक हैं उनको अडोप्ट किया है। उसके हिसाब से अगर हम लोग आज की बात करें तो मार्केट फ्यूचर की अगर हम लोग बात करते हैं, पिछले सालों के मुकाबले प्रॉफिट लेवल बढ़ा है, डिमांड बढ़ी है
और इसमें जो हम लोग ROI की बात करते हैं वो बहुत ही अच्छा हुआ है। तो आने वाले टाइम में अगर आप सही तरीके से, क्योंकि देखिए पर्ल कल्चर करना इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है कि बस आप, लोग क्या सोचते हैं कि बस सीपियाँ लेके आओ, सर्जरी करो, टैंक में, पौंड में या गड्ढे में रख दो। नहीं, ये पर्ल कल्चर नहीं है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो बिल्कुल कोई रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला। प्रॉपर लर्निंग प्रोसेस है। बिल्कुल, इसका अगर आप प्रोसेस अगर मैं आपसे कहूँ कि पर्ल कल्चर क्या है, तो एक सीप के अंदर एक मोती इज़ लाइक अ बेबी इन अ वॉर्म। आपको हर कुछ प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको मिनरल्स देना पड़ेगा, एक बच्चे की तरह आपको उसे पालना है, तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। और एक चीज़ ये बताइए कि लगभग ये अगर हम पूरा सेटअप लगाते हैं तो इसमें मतलब क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट रहते हैं कि जो लोग आते हैं मुनाफा कमाने के लिए सेटअप लगा लेते हैं, तो अक्सर उन लोगों की क्या समस्या आती है, वो कहाँ फेल हो जाते हैं, उनका प्लांट कहाँ फेल हो जाता है? अगर हम लोग बात करें, पहला तो आपके सेटअप सिलेक्शन, आप जो सेटअप बनाते हैं उसका सिलेक्शन अच्छे से करें। क्योंकि नया बंदा है, उसने खाली एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, कहीं न्यूज़ चैनल पे देखा है, कहीं पड़ोस में जाके देखा कि वो तो ऐसे कर रहे हैं। पहले इसे समझिए कि आप किस तरह का सेटअप चला सकते हो, संभाल सकते हो, या आपकी जगह किस तरह के सेटअप के लिए अच्छी है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैंने अगर पौंड देखा तो मैं पौंड ही करूँगा, ऐसी सोच है, या मैंने टैंक देखे तो टैंक ही करना है, ऐसा ना सोचें। दूसरा, पर्ल का सिलेक्शन, क्योंकि इसमें जल्दबाजी लोग कर रहे हैं। कोई भी, जैसे अभी डिज़ाइनर था पिछले 6-8 साल, 10 साल, 12 साल अच्छा चला है, बट आज के टाइम में 3-4 सालों से डिज़ाइनर पर्ल जो है मार्केट वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है, वो कोई नहीं खरीद रहे को तैयार हो। अच्छा। क्योंकि कुछ लोगों ने नकली बेच दिया मार्केट में, कुछ ने क्वालिटी डाउन कर दी, तो उस वजह से बिल्कुल। और दूसरा, उसका मार्केट कैप भी छोटा है, क्योंकि डिज़ाइनर पर्ल जो है वो इंडिया के कुछ एरियाज़ में बिकता है। अच्छा। जबकि उसके उलट अगर हम लोग जैसे कि एक्सपोर्ट क्वालिटी की बात करते हैं, ये ऑल इंडिया बिकता है और बाहर के देशों में भी जाता है। मतलब अगर हम लोग चाइना, एशियन मार्केट की बात करें तो एशिया में चाइना के बाद अगर कोई मार्केट कैप्चर कर सकता है पर्ल फार्मिंग की, फ्रेश वाटर की, तो वो इंडिया कर सकता है। आपने जब ये काम स्टार्ट किया था तो आपके सामने क्या क्या ऐसी लिमिटेशंस आई, या क्या क्या ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने बनी कि कभी आपने सोचा कि ये मैंने क्या काम कर लिया, कभी कुछ ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट रहा हो या कोई ऐसी पॉजिटिव आपका एक्सपीरियंस हो? दोनों चीज़ हमसे शेयर करिए। देखिए, नेगेटिव तो बिल्कुल आपने सीखा, IT में काम करते थे और एक अच्छा खासा जॉब छोड़ के उसके बाद, बल्कि जॉब क्या, फिर तो कंपनी भी थी एक छोटी सी अपनी दिल्ली में, जॉब भी की कंपनी, और वो सब काम हम लोग कर रहे थे, फ्रीलांस काम भी करते थे IT में, और वो छोड़ के और जब इसमें आए, और आप बिलीव नहीं करोगे, हर कोई बंदा सोचता है कि हम लोग बस अच्छा सुनते जा रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं। हम लोगों ने पर्ल फार्मिंग शुरू की, लॉस भी हुआ शुरुआत में, ठीक है, और मन ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई ये शायद ना हम लोगों से नहीं होगा, मोती उत्पादन नहीं होने वाला, हम तो गन्ने उगाने वाले किसान हैं, गन्ना ही उगा सकते हैं। बट फाइनली मन में ये था कि कुछ अलग हटके करके दिखाना है। तो उसके बावजूद भी हम लोगों ने मेहनत लगातार करते रहे, और जो एक मिशन के साथ हम लोग चले थे, जो विज़न रखा था, वो कहीं ना कहीं आज हम लोगों को नज़र आ रहा है। और आज के समय में अगर हम लोग शुरुआत छोटे से करें, लोग क्वांटिटी पे जाना चाहते हैं, क्वालिटी पे बिल्कुल ना जाएं। मेन फोकस हम लोग हर किसी से यही कहते हैं कि आप क्वालिटी पे ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं आपका, अगर क्वालिटी पर्ल की हम लोग बात करते हैं तो वो बहुत ही उसका अच्छा रिस्पॉन्स करता है। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि कैसे आप पर्ल फार्मिंग कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हैं तो थोड़ा पेशेंस आपको इस इंडस्ट्री में रखना पड़ेगा, तभी आप सीप से मोती बना सकेंगे और मोती से पैसे कमा सकेंगे। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी पर्ल फार्मिंग पे। जितेंद्र जी के साथ हम कुछ और वीडियो शूट करेंगे, पर्ल फार्मिंग की पूरी ABCD जानकारी आपको देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमको लाइक करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें, खबरकिसानकी.com। धन्यवाद।